कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव रक्ष माम। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना भगवान श्री कृष्ण पूतना का स्तनपान करते करते उसके प्राण भी चूसने लगे। अब आगे सुनिए। जब रोदन करती हुई पूतना मर गई तो चारों ओर पृथ्वी तथा आकाश में उच्च स्वर से निम्न लोकों में तथा सभी दिशाओं में भयानक कंपन हुआ और लोगों ने सोचा कि कोई वज्रपात हुआ है। इस प्रकार पूतना के इंद्रजाल का दुस्वप्न दूर हुआ और उसने एक विराट असुरनी जैसा अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। उसने अपना भयानक मुख खोल दिया और अपने हाथ पैर फैला दिए। वह उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार इंद्र के वज्र प्रहार से वृत्तासुर गिर पड़ा था। उसके सिर के लंबे लंबे केस उसके पूरे शरीर पर बिखर गए। उसका गिरा हुआ शरीर 12 मील तक फैल गया, जिसके गिरने से सभी वृक्ष चूर चूर हो गए थे। जिस किसी ने उसके विशाल शरीर को देखा वह आश्चर्यचकित हुआ था। उसके दांत खुदी हुई सड़कों के जैसे लग रहे थे और उसके नथुने पर्वत की कंदराओं के समान लग रहे थे। इसे देखकर सारे ग्वाल तथा गोपियां आश्चर्य यूं भय से चकित हो गए। उसके गिरने से घोर शोर हुआ था। उससे उनके मस्तिष्क तथा कानों पर आघात लगा और उनके हृदय तेजी से धड़कने लगे। जब गोपियों ने नन्हे कृष्ण को पूतना की गोदी में निर्भय खेलते पाया तो वे तुरंत आ गई और उन्हें उठा लिया। माता यशोदा, रोहिणी तथा अन्य वृद्धा गोपियों ने तुरंत ही चंवर लेकर उनके शरीर की परिक्रमा करते हुए शुभ अनुष्ठान संपन्न किए। बालक को गोमूत्र से पूरी तरह नहलाया गया तथा पूरे शरीर में गोखुर से उठी हुई धूली लगाई गई। इसका उद्देश्य नन्हे कृष्ण को भविष्य की अशुभ घटनाओं से बचाना था। इस घटना से पता चलता है कि परिवार, समाज तथा प्राणी मात्र के लिए गाय की कितनी महत्व है। कृष्ण के दिव्य शरीर के लिए किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी, किंतु हमें गऊ की महत्व का उपदेश देने के लिए भगवान के ऊपर गोबर का लेप किया गया। गोमूत्र से उन्हें नहलाया गया और गौओं के चलने से उठी धूली उन पर छिड़की गई। इस शुद्धिकरण के बाद यशोदा, रोहिणी समेत गोपियों ने विष्णु के नामों का उच्चारण किया, जिससे कृष्ण के शरीर को समस्त कुप्रभावों से पूरी तरह सुरक्षा हो सके। इस तरह माता यशोदा बालक के शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए विष्णु के विविध नामों का उच्चारण करने लगी। माता यशोदा को दृढ़ विश्वास था कि वे अपने पुत्र की रक्षा इस प्रकार से कर सकती हैं। माता यशोदा को गौओं तथा विष्णु के पवित्र नाम की वैदिक आदेशों के विषय में दृढ़ विश्वास था। अतः उन्होंने अपने पुत्र कृष्ण की रक्षा के लिए इन दोनों की शरण ली। उन्होंने विष्णु के समस्त नामों का उच्चारण किया, जिससे वे अपने पुत्र की रक्षा कर सकती हैं। वैदिक संस्कृति में आदि काल से गोलेपन तथा विष्णु नाम कीर्तन पर बल दिया गया है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में उन्नति कर रहे हैं उन्हें इस कार्यकलाप से सीख लेना चाहिए और गौओं तथा विष्णु के शुभ नाम में रुचि लेनी चाहिए। वृंदावन की सम्यक गोपिकाएं कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन थी कि वे कृष्ण को हर प्रकार से बचाना चाहती थी। वे यह नहीं समझ पाई
कि कृष्ण श्री भगवान थे जो बालक के रूप धारण किए क्रीड़ा कर रहे थे। माता यशोदा ने कृष्ण को गोदी में लेकर अपना दूध पिलाया। जब बालक की विष्णु मंत्र से रक्षा कर ली गई तो माता यशोदा को लगा कि वह सुरक्षित है। इसी बीच सारे ग्वाले जो कर जमा करने के लिए मथुरा गए थे, लौटकर घर आए तो वे पूतना के विशालकाय शरीर को देखकर स्तंभित हो रहे थे। नंद महाराज को वसुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो आई और वे उन्हें एक ऋषि तथा योगी मानने लगे, अन्यथा वे यह कैसे बता सकते थे कि वृंदावन से मेरी अनुपस्थिति की अवधि में कोई घटना होने वाली है। इसके बाद ब्रज के समस्त वासियों ने पूतना के विशाल शरीर के खंड खंड कर डाले और उसे जलाने के उद्देश्य से लकड़ी की चिता बना ली। जब पूतना के शरीर के अंग जल रहे थे तो अग्नि से उठे धुएं से अगरू की सुगंधी छा रही थी। यह सुगंधी कृष्ण द्वारा वध किए जाने के कारण थी। इसका अर्थ हुआ कि असुरनी पूतना के सारे पाप धुल गए थे और वह स्वर्गिक शरीर प्राप्त हो चुका था। ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है कि भगवान कितने कल्याणकारी हैं। पूतना कृष्ण को मारने आई थी किंतु उन्होंने उसका दुग्ध पान किया, अतः वह तुरंत पवित्र हो गई और उसके मृत शरीर को दिव्य गुण प्राप्त हुआ। जब समस्त वृंदावन वासियों की नाकों में पूतना के जलने से उत्पन्न हुए धुएं की सुगंधी गई तो वे एक दूसरे से पूछने लगे, यह सुगंधी कहाँ से आ रही है? और बातचीत के दौरान ही उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह सुगंध पूतना के जलने से उठे हुए धुएं की है। कृष्ण उन्हें प्राणों से प्रिय थे और जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण द्वारा पूतना का वध हुआ है तो सबों ने प्रेमवश उस बालक को आशीष दिया। पूतना के जल जाने के पश्चात नंद महाराज घर आए और तुरंत ही बच्चे को गोद में उठा कर उसका सिर चूमा। इस प्रकार वे परम संतुष्ट हुए कि उनका नन्हा सा बालक इस महान विपदा से बच गया। श्री सुखदेव गोस्वामी उन समस्त व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं जो कृष्ण द्वारा पूतना वध के इस वृत्तांत को सुनते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय ही गोविंद के वरदान की प्राप्ति होगी। हम इस कथा को यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।